आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज 11 चैप्टर नंबर 11 के आपने ये शॉर्ट टॉपिक करने हैं। इनमें से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करना है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हैज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन वोट्स आपने अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड टाइम ऑफ कांस्टेंट। चैप्टर के जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गॉस लॉ है और उसकी एप्लीकेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और आपने एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 12 और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% चांसेस हैं कि इन टॉपिक में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए करना है। इफेक्ट ऑफ आपने टेम्परेचर करना है ऑन रेजिस्टेंस और रायोस्टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिवाइडर और डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और इंटरनल जो रेजिस्टेंस है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है, ये एनटीसी और पीटीसी की जो एप्लीकेशन है ये आपने अच्छे से करनी है। थर्मिस्टर और थर्मोकपल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्मिस्टर वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। और इसके लिए ये फर्स्ट जो टॉपिक है ये आपने बहुत अच्छे से करना है। उससे भी इंपॉर्टेंट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसके जो दो लॉज हैं ये आपने लॉज भी अच्छे से करने हैं और इसके से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से करने हैं। चैप्टर नंबर 13, अगर हम चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसमें से जो शॉर्ट के लिए आपने टॉपिक करने हैं तो सबसे पहले आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर और हाउ टू इंक्रीज जो आपके पास सेंसिटिविटी है और ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इसके एक्सरसाइज के तमाम अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज से। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं गैल्वेनोमीटर और ये जो आपके पास एम्पेयर लॉ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड, सर्कुलर मोशन वाला आपने करना है। पार्टिकल ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आपने लॉन्ग इनमें से एक मस्ट पूछा जा सकता है। एसी जनरेटर पूछा जा सकता है। ईएमएफ वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर भी इंपॉर्टेंट है और म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एसी मोटर और उसके बाद ये जो करंट है विद एप्लीकेशन के साथ, फैक्टर अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बैक ईएमएफ और ये जो लॉज है आपने लिंक्स, ये आपने अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और इसके स्टूडेंट जो आपने शॉर्ट करने हैं ये आर जो इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और जो पावर लॉसेस होती हैं कर्व, इसमें ऑल करने हैं। और ये जो कॉइल है चौक कॉइल, ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। इफेक्ट ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी है इसको आपने अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ऑफ जो आपके पास कैपेसिटिविटी है और इंडक्टिव है के लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएलसी और सीरीज एंड एसी सर्किट और उससे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफी दफा पूछा गया है। आरएलसी
और एसी सर्किट, आरसी और एसी, यानी इन सर्किट में सीरीज जो सर्किट हैं, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल इक्वेशन। और इस क्वेश्चन के आपने सारे पार्ट आपने बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन करने। अब चैप्टर नंबर 16 है जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड है। इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, पी टाइप क्या होते हैं, एन टाइप, और इंसुलेटर क्या है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बॉन्ड थ्योरी, और स्ट्रेन एनर्जी क्या है, डिफरेंस करना है क्रिस्टलाइन है। उसके बाद ये सॉलिड जो है इनके बारे में अच्छे से लिखना है, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और एक क्वेश्चन करना है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड बैटरी। और उसके बाद आपको ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इलास्टिक मॉडुलस है, और ये जो टॉपिक लूप वाला है इसको आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद स्टूडेंट अब हमारा है चैप्टर नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें आप ट्रांजिस्टर है जिस स्विच आप करेंगे, अफेक्ट ऑन जो आपके पास बेसिक विड्थ है, और उसके जो रीजन में डिप्लेशन है, पी इंजेक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो आप 4 करेक्टिस है ये आपके पास पी इंजेक्शन की जो करेक्टिस है ये आपने अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ट्रांजिस्टर हैज एन एम्पलीफायर ये क्वेश्चन आपने करना है, हाफ वेव एंड फुल वे रेक्टिफिकेशन करना है, कॉमन बेस ऑन कॉन्फ़िगरेशन ये आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 18 की। चैप्टर नंबर 18 आपका मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें आपने पेयर प्रोडक्शन करना है, और उसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफ, उसके बाद ये जो प्रिंसिपल है ये आप अच्छे से करेंगे। आपने डिफरेंशिएट कर, उसके बाद स्टूडेंट आपने डिफरेंशिएट करना है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सोर्स। और इसके स्टूडेंट जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग स्टूडेंट जो आपने टॉपिक करने हैं, यहाँ पे आप टॉपिक देखेंगे लॉन्ग ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला टॉपिक करेंगे, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, उसके बाद कंपटीशन जो आपके पास ये इफेक्ट हैं ये करेंगे, और टाइम डिलेशन वाला करेंगे, और उसके प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को आपने अच्छे से करना है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो जर्मर डिविजन एक्सपेरिमेंट है, और उसके बाद स्टूडेंट जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। चैप्टर 19 के जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट, और उसके बाद ये वेव से रिलेटेड एटम, और उसके बाद आपके पास डिफरेंस करना ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर, और पोस्टुलेट ऑफ बोयर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग ले लिया आपने एक्सरे करना है, लेजर करना है, हीलियम, और उसके बाद बोयर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम आपने करना है। और उसके बाद स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर जो 20 दिया है, आप चैप्टर नंबर 20 से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, मैथ ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ, अल्फा बीटा गेमा डीके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती हैं। और उसके बाद जो मिलर काउंटर है, ये काउंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको आपने करना है। सॉलिड स्टेट ऑफ डिटेक्टर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। इनमें से आपको पूछा जाएगा एक क्वेश्चन मैस डिफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, हाफ लाइफ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, फ्यूजन और फिशन, ये जो फ्यूजन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिशन चेन रिएक्शन इससे भी पूछा जा सकता है, और आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस मैटर हैं, और ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये स्टूडेंट हमारा था गैस पेपर फिजिक्स का, और ये चैनल पे न्यू है तो स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।